इसका? हाँ, अभी तो इसीलिए तो तैयार हो के आया है। गंडमूल नक्षत्र जो 6 नक्षत्र है, और गंड दोष कितना है रे टोटल? एक गंड दोष ज्योतिष अकॉर्डिंग तो 12 किंतु अच्छी 56। हाँ, गंड दोष है 56 और गंडमूल नक्षत्र है 6। हर एक नक्षत्र का डिग्री कितना है? 13 डिग्री 3 मिनट। 13 इंटू 6 कितना हुआ? 13 इंटू 6। हाँ बोलो। 6 गंडमूल नक्षत्र है, उसमें से जो सबसे खतरनाक बनता है अश्लेषा। अच्छा या इन कैंसर साइन। हाँ जी। तो उधर 2 नक्षत्र है, अश्लेषा ज्येष्ठा, इधर अश्विनी रेवती और मूल, और ऐसे करके 6 नक्षत्र है ना। हाँ जी। तो एक नक्षत्र वृश्चिक में, एक धनु में, एक मीन में, एक मेष में, एक कर्क में और सिंह में आता है। अच्छा। लेकिन गंडमूल नक्षत्र खराब है ऐसा नहीं है, दो इट इज डेंजरियस बट ऑल्सो समहाउ ऑस्पिशियस। एक उदाहरण देता हूं, अश्विनी नक्षत्र गंडमूल में आता है, लेकिन जानते हो अश्विनी नक्षत्र का जो लोग बच्चे जन्म होते हैं, दे आर वेरी गुड हीलर एंड डॉक्टर। या 100 अश्विनी कुमार द्वय कहा गया, द हीलर ऑफ गॉड्स, देव वैद्य अश्विनी कुमार द्वय। मेरा यहाँ आया राउरकेला में सबसे फेमस आयुर्वेद डॉक्टर है, डॉक्टर प्रधान, मेष राशि अश्विनी नक्षत्र। इतना कैपेबल डॉक्टर है जो कि भगंदर, फिस्तुला और मलकंटक इस प्रकार का रोग से लेके, मतलब ऐसे सोचो कि उनके हाथ में जादू है, वो टच करे वो पेशेंट ठीक होगा, गारंटी ठीक होगा। जैसे कल आप गए थे मेरा तंत्र गुरु के पास, अभी जाओगे मेरा ज्योतिष गुरु के पास। दे आर बाय बर्न दैट दे हैव कैपेसिटी कि एक ऐसे डंठल उठाएंगे, इसे फूंक मारेंगे, आपको दे देंगे, आपका काम हो गया। ऐसा नहीं है किसी किताब में। हम लोग भी ना पागल होते हैं, ये भी जाके बैठता है मेरे गुरु के पास, इसे बैठ के बोलता है कि यार हमारा किताब में तो लिखा है कि इस रोग के लिए ये डंठल, ये मदांग, ये बांदा, ये गच, ये मेडिसिन। ये तो गुरु या इससे क्या एक तो डंडा उखाड़ा, फूका और दे दिया, ऐसा कैसे ठीक हो गया? हम लोग का मैथमेटिक काम नहीं करता है, किताब फेल हो जाता है, लेकिन गुरु का काम हो जाता है। क्या है? दिस इज इनहेरेंट कैपेसिटी, जन्मजात शक्ति है। तो ऐसे गंडमूल के कुछ नक्षत्र में देखो, इसका जो एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप थोड़ा सा टाइम लेके मेरे गुरुजी के पास जाओगे ना, इसका डेट ऑफ बर्थ दोगे तो वो कंप्यूटर में नहीं निकालेंगे, हाथ में बैठ के निकालेंगे। उनका हाथ का कुंडली बनाते हैं, लेते हैं 2-3-5 हज़ार जो भी उनका टाइम रहता है, क्योंकि 2-2 घंटा 3-3 घंटा क्या 10 घंटा भी बैठते हैं। एक एक करेक्ट हिसाब करके लगा के बता देंगे कि इसका इस क्षेत्र में ये गणित। हम लोग के पास उतना टाइम का है, उनके पास टाइम है। फक्कड़ राम सिंह है, देखना फटे टूटे घर में रहते हैं, घर फटा हुआ हाँ करके पड़ा हुआ है, तो वो अपना मस्ती में रहने वाला। उनका बेटा लोग का भला अच्छा घर होगा, लेकिन वो अपना फक्कड़ झोपड़ी में रहने वाला, तो करते हैं। तो जितने गंडमूल में जन्म हैं उसमें से कुछ परसेंटेज ऐसे बच्चे हैं जो लोग इजीली इन सब को देख लेते हैं, और इसमें डरना नहीं है। आप जैसे बोले कि आप आके देखें कि कुछ लिखा है, और आके रिटर्न देखें कि नहीं लिखा है, पर्दा के छांव में आपको कुछ दिखाई दिया, पर्दा कुछ खिंच गया, आप सोए हो और कोई आपका बेडशीट को खींचा, आप बैठे हो, कोई ऐसे बाल नोच लिया, बैठे हो, कोई आके थप्पड़ मारा और देखते हो कि कोई नहीं है। हाँ होता है, मैं भी थप्पड़ खाया हूँ। हाँ ऐसी पड़ा आके ढट ढट ठोका, बोला कौन है बे? कोई नहीं है, ठीक है ना। तो नहीं, उस समय मैं कुछ ऐसे ही साधना कर रहा था, तो उसके साथ 2-3 बार भिड़ाऊ हो गया। आप मेरा जंगल वाला जाओगे ना, तो मेरा जो हॉट है, मैं जहाँ साधना करता हूँ, वहाँ से भी 1-2 वीडियो बनाया हूँ। यू नो, अराउंड 5 किलोमीटर नो सिंगल घर, इट इज़ डीप इनसाइड द जंगल, ठीक है। तो वो जंगल में मैं रात को 12, 1, 2 ऐसा, हम लोग तो पागल लोग ना, कब ध्यान में बैठ गए तो बैठ गए, मज़ा आ गया तो माला चल रहा है,
थोड़ी ना है कि 5 माला करना है कि 7 माला करना है, वो तो आप लोग पूछते हो। हम लोग तो चलाते रहते हैं, तो चलाते रहते हैं, आ गया तो आ गया, कब माला गिर गया है, कब हम बैठे हैं, कब उठे हैं और कब सोए हैं, थोड़ी पता है, नहीं पता है। तो आके इधर ऐसे, तो एक बार ना दीपावली काली पूजा के आसपास था, तो रात को क्या होता है ना, इधर डायन साधना बोलते हैं, यू अंडरस्टैंड, डायन साधना, खून चूसने वाली। तो उस रात को वो लोग साधना करते हैं, तो वो उल्टा चलते हैं, नंगी होके औरत लोग करते हैं, खून चूसने वाला उनका गुरु शिष्य सब रहता है, गू खाते हैं, पोटी खाते हैं, ठीक है, उस रात को खाएंगे, एक ही रात का साधना है, वो हो जाता है, सिद्धि हो जाता है। तो ऐसे ही मैं रात को 12-1 बजा, दीपावली का रात, तो काली पूजा ऐसे कुछ था, तो उतने में मेरा जो आगे दिया था, अच्छा उस एरिया में तो किसी को नहीं घूमे, हम लोग दिग्बंधन करके करते हैं, आने का तो कोई चांस नहीं है, लेकिन आया एक ऐसा करके सामने, मैं उठा सब, क्या इतना साहस, कहाँ घुस गई, ऐसे घुमा, आउट। तीसरा एक बार लो बात कर लो, गुरु की क्लास में मैं ऐसे सोया, मेरे साइड में, मेरे रूम में जनरली कोई सोता नहीं, लेकिन उस दिन ऐसे ही कोई आ गया था, आप जैसे सर फिरा, सोया, तो उसके गले में दबाया, हाथ को 2 ठो दबाया, इसको दबाया और बोलता है यहाँ से खून दो, ठीक है। तो फिर उसको कर रहा है, मेरे को पता है, इसको मैं बोला था कि इधर उधर नहीं जाना, गया वो आ गया एनर्जी, दैट इज ओनली मैलेफिक एनर्जीज देयर। तो उठा और एक थप्पड़ लगाया खींच के, हल्का हो गया। तो ये खाली इस बच्ची के साथ नहीं, इस लाइन में ऑकल्ट में ये दीज आर वेरी वेरी जेन्युइन एंड वेरी नेचुरल फिनोमिनन है, इसमें डरने का कोई विषय नहीं। हाँ, ये जानते हो, कल आप हम लोग जब डिसीजन किए कि जाना है, तो आपके रंगा नन्ना और बाकी लोग बोले बच्चा लोगों को मत लो, गांव में नज़र लग जाएगा और कोई कुछ लगा देगा, भूत ऊत हो जाएगा, ये बच्चे लोग इतने सुंदर हैं कि सब बच्चों का नज़र जा रहा है। तो मेरा बीबी आके थोड़ा सा थूक के गई कि नज़र नहीं लगे, ठीक है, सी इज वेरी वरिड कि इतना छोटा छोटा बच्चा है, हमारा बच्चा जैसे तुम नहीं सोचते हो, मतलब हम नहीं तू सोचती है ना, ठीक है, हम नहीं सोचते हैं, ठीक है। तो आके उसका जो भी टोटका थी वो सब बच्चों के लिए, इनके लिए कर, देखो इतना सुंदर बच्चा यहाँ कोई नहीं है, इनके ऊपर सबका नज़र जा रहा है, तो मैं टोटका कर दी। बोला हाँ अच्छा किया, तुमको फिर चिंता नहीं करना है, ठीक है। मैं बोला सुन, जिसको जो बाप है ना उसका उच्च का गुरु है, तो बाप में जो पावर रहता है ना, तो बच्चों को किसी में दम नहीं है कि कोई भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगुन, कोई नज़र, कोई टोटका कुछ भी काम नहीं देगा। यू जस्ट अननेसरी वरिड अबाउट दैट, नहीं जो भी हो माँ तो है, हाँ उस हिसाब में तुम वरिड हो, अच्छा बात है, नो इट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, बट बेसिकली रिमेंबर इट कि द पावर, देखो फादर एनर्जी, शिव एनर्जी बोलते हैं ना, द शिव एनर्जी इज देयर, तो उस एरिया में ऐसा कोई इफेक्ट हार्म नहीं कर सकता है। जब तक आप साधना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, सही कर रहे हो, तो किसी भी ऐसे नेगेटिव एलिमेंट्स का जब तक आप हो, आपके बच्चों का एक बाल भी बांका नहीं कर सकता है। डोंट वरीड अबाउट दैट। और उसके बाद जो अभी इनके लिए जो यंत्र गुरुजी का आदेश से बन गया है, मैं उसमें और ऐड भी कर दिया हूँ, वो माँ बगलामुखी का और ये का। तो अभी तो रात को जाओगे अभी गुरुजी के घर में, तो बाकी जो भी उनका दीप वगैरह जो करना चाहिए, अब टाइम हो रहा है, आप निकल जाओ जल्दी, उस गाड़ी को मैं बुला दूंगा, गाड़ी वहाँ आ जाएगा, ठीक है, और फिर आपको लॉज में, होटल में छोड़ देगा। तो ये जो यंत्र दे दिया जाएगा, इस यंत्र से ये सारे चीज़ घट जाएंगे। और ये जो गंड दोष है, देखो आज के डेट में जनरली ये गंड दोष निवारण बहुत खर्चा का बात है, लेकिन शायद इट इज़ योर लॉक, शायद इट इज़ योर भगवान का दया है कि मेरे गुरुजी के मुंह से निकल गया कि मैं दीप गंड निवारण का कर दूंगा बोल के। तो ये इट इज़ गॉड्स ग्रेस। अदरवाइज इसके लिए 4-5 पंडित और 21 औरत, बहुत सारा नौटंकी रहता है। हाँ, उनको बुला के फिर उसको करना पड़ता है। 27 विलेज आपको जाना पड़ेगा, ये बच्चा जहाँ जन्म हुई है, 27 गांव और 27 किलोमीटर सराउंडिंग जाके 27 विलेज से मिट्टी, 27 विलेज से कलेक्शन ऑफ वाटर, 27 विलेज से कलेक्शन ऑफ 27 टाइप ऑफ प्लांट्स, 27 नक्षत्र का वृक्ष, नेट में मारो निकल जाएगा, द ट्री ऑफ 27 नक्षत्र,
ठीक है, उन पेड़ों का 27 टाइप ट्री मेरे पास कलेक्शन है, अंदर रखा हूँ। इसलिए तो बोला कि हाँ अब मैं दे दूंगा उसका बोल के बना के, क्योंकि वो मेरा कलेक्शन में रहता है। लेकिन हर एक बच्चा जहाँ जन्म हुआ है उसके सराउंडिंग से कलेक्शन करना पड़ता है। और दूसरा ये रहता है ना कि 27 डेज घूमना है। 27 डेज घूमोगे जी। आज पकड़ लो, आज आपको धनिष्ठा नक्षत्र पड़ा, तो धनिष्ठा नक्षत्र का पेड़ है शमी, तो आज का नक्षत्र में शमी का कलेक्शन होगा। वो हमें वहाँ मिलेगा नहीं। हाँ वही तो कह रहा हूँ ना। जी। तो वो सब हम लोग रखते हैं। तो उसको लाना है, उसको कूटना है, पाउडर करना है, उसको गर्म पानी करके छानना है। मिट्टी का घड़ा, उसमें 27 होल कराया जाएगा, छिद्र रहेगा, और उसको सेमी बॉयल करके ठंडा किया जाएगा। इसको नीचे बैठाया जाएगा, और 27 फीमेल्स, 27 औरत जिनका बेटी होना चाहिए। अच्छा। एंड मोर एफर्ट वहाँ ये लिखा गया है कि उनके घर में भी गंडमूल बेटी होना चाहिए। ओह। अब ढूंढो, निकालो कहाँ से। ओह। अब वो एस्ट्रोलॉजी जानता है कि आपका बेटी गंडमूल है, ओह। तो मुझे ही पता है ना कौन कौन गंडमूल है। Yes. जैसे आपका देखा कि श्रापित दोष है, तो इसको शांति करना है, तो फिर मुझे ऐसा ही एक पंडित ढूंढना पड़ेगा जिसका कि आपसे ज्यादा परमानेंट श्रापित दोष हो, तो आपका मैलेफिक एनर्जी उधर जाएगा, उसको प्रॉफिटेबल है आपके लिए। उसको भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसका गलत हो गया तो फिर तो मैं गलत हो गया ना। जी जी जी। हाँ। फिर उसको वो दशा अंतरदशा होना चाहिए कि इसमें वो कर सके। इसके लिए बहुत पावरफुल में राहु केतु जैसे महादशा चाहिए। केतु इस प्रकार का काम के लिए जल्दी हाजिर करता है। तो इधर देखना है कि जजमान का क्या दशा है और होत्र ब्राह्मण का क्या दशा है। नहीं तो हमको नहीं आता या नहीं कर सकते। हमें पैसा कम, हमको पैसा का लोभ नहीं है क्या? जी। हम थोड़ी ब्रह्म हैं, हम ही कर लेते। हम उसको क्यों बैठाया, हम उसको क्यों बैठाया? तो कल आप जो करोगे, अभी वो मेरा चाचा को बुलाया, ठीक है ना, उसको क्यों बुलाया? हम कर देते। क्या करना है? किताब पढ़ना है, स्वास्थ्य करना है, नहीं पढ़ने जाते। जिंदगी का 50-55 पार कर लिए, किताब पढ़ के रुद्राभिषेक नहीं जानते, एस्ट्रोलॉजी जान गए। हम तो बचपन से यही काम करते करते आए। व्हाई नॉट आई? उसके लिए ये एस्ट्रोलॉजी का ड्यूटी है कि ये निकालेगा किसके लिए कौन करेगा, किसके पास का एनर्जी कहाँ से जाके मुझे बैलेंस कराना है। डिसमैच भी हो गया तो भी गलत हो गया। तो उस 27 महिला जिनके घर में गंडमूल बच्चे हैं वो लोग आएंगे, वहाँ मटकी को ऐसे पकड़ के खड़े होंगे, घड़े का 27 होल वाला, उसके ऊपर पानी डाला जाए। कौन सा पानी? ये जो 27 काइंड ऑफ हर्ब्स, मेडिसिनल वाटर, विलेज वाटर, विलेज डॉस्ट। अच्छा, वो डॉस्ट भी कहाँ आएगा? ऐसे 27 गांव जहाँ पर ग्राम देवती हो, विलेज गॉडेस हो, वो मिट्टी कहाँ से लाओगे? वो मिट्टी भी हम लोग कलेक्ट करके रखते हैं। इट्स अ वेरी पावरफुल। वो है चामुंडा मठ सॉइल। हर गांव में जो बनदुर्ग गांव जो ग्राम देवती है वहाँ चामुंडा माता रहती है। तो वो कब, जिस दिन हर गांव वाले बलि देते हैं, तो वो जिस दिन हुआ हो उस दिन का सॉइल कलेक्ट करके रखना पड़ता है। फिर इस सबको कलेक्ट करके वहाँ डालिए, नहलाइए, फिर नहला के उसको नदी में जा छोड़ देना है। मतलब ये क्या किया? नदी में छोड़ दिए, नदी को दे दिए, वो सारा ड्रेस वस्त्र खोल के फेंक देगी, ठीक है। फिर पंडित या ब्राह्मण या पंडिताइन, द वाइफ ऑफ ए पंडित, उसका बाएं अंगुली का ये अंगुष्ठ लेके खींच के लाएंगे। तो ये है इसका क्लासिकल मेथड। उसमें जो 27 औरत हैं उनको साड़ी देना है, उनको खिलाना है, पिलाना है, दक्षिणा देना, ऐसे द प्रोसेस आर वेरी लेंथी, हो ना। बट अगर मेरा गुरुजी बोल रहे हैं कि एक दिया से काम कर देंगे तो कर देंगे, बेफिक्र रहो, आप बेफिक्र रहो। क्योंकि मैं आज से नहीं, जब से उनके सानिध्य में हूँ, बचपन से देखते देखते आया हूँ, मेरा गुरुजी बोले और नहीं हुआ, ये हुआ नहीं, हुआ है 100 to 100% हुआ है। इसलिए आप बेफिक्र रहो। अभी ये आया है, इसके साथ चले जाओ, जो जो खरीदना है खरीद लो, खरीद लियो सब, ठीक है। तो इनको लेके चले जाओ। गाड़ी में रख लीजिए। नहीं, वो चल के ही तो पास है, चल के चले जाएंगे। जब वो नदी जाओगे ना तो गाड़ी वाला को बोल दूंगा, नदी में जाके दिया विसर्जन करोगे, फिर वहाँ से फिर वापस नहीं आना होगा शायद, वापस घर उनको नहीं आना होगा, आप लॉज चले जाओगे, ठीक है। और जो यंत्र वगैरह ताबीज़ दे दिए हो,
रानी चमू। हाँ, तो ये जो भी बोल करना है करा देना। और आप जो 4 बताए थे आप चारों के लिए, वो कल का जो आपका शुद्धिकरण हो जाएगा, उसके बाद आपको वो पूजा करके मिल जाएगा। कोई एक